नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष के द्वारा रोगों का अनुमान हम कैसे करते हैं, और इस क्रम में लग्नेश और षष्ठेश का आपसी संबंध या उनका साहचर्य या लग्न और षष्ठ का आपस में संबंध से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आइए अब कुछ अन्य सूत्र देखते हैं, वो लग्नेश और षष्ठेश या लग्न या षष्ठ के संबंध के बारे में क्या बतलाते हैं। अगला बिंदु है कि यदि षष्ठेश बुध के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो जातक को जननेंद्रिय रोग होता है। षष्ठ भाव का स्वामी बुध के साथ होकर लग्न भाव में स्थित हो तो जातक को जननेंद्रिय अर्थात जेनेटल ऑर्गन्स का रोग होता है। अगला है यदि षष्ठेश शनि के साथ होकर लग्नस्थ हो तो जननेंद्रिय में किसी कठिन व्याधि के कारण चीरफाड़ होती है। यदि षष्ठ भाव का स्वामी शनि के साथ होकर के लग्न में स्थित हो तो जातक को जननेंद्रिय में अर्थात जेनेटल ऑर्गन्स में किसी कठिन व्याधि कठिन रोग के कारण ऑपरेशन की संभावना होती है, ऑपरेट किया जाता है। अगला है यदि षष्ठेश मंगल के साथ लग्न में बैठा हो तो फोड़ा फुंसी और चेचक का भय होता है। मंगल और षष्ठेश का साहचर्य लग्न में हो रहा हो तो जातक को फोड़ा फुंसी, घाव, व्रण या चेचक इत्यादि का भय होता है। अगला है कि यदि षष्ठ स्थान का मंगल से कुछ संबंध हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना या व्रणादि के चीर फाड़ से पीड़ित होता है। छठे भाव का मंगल से कुछ संबंध हो, या तो षष्ठेश मंगल हो या षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या षष्ठेश पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की युति हो, इस तरह का कोई भी संबंध यदि छठे भाव से मंगल का हो रहा हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना का शिकार होता है या व्रणादि घाव वगैरह के या उस तरह का कोई ऑपरेशन उसको पीड़ा पहुंचा सकता है। इस तरह के ऑपरेशन की संभावना बनती है। अगला पॉइंट है यदि षष्ठ स्थान का बृहस्पति से कुछ संबंध हो तो जातक रोग आदि से जल्द मुक्त होता है। छठे भाव का संबंध यदि बृहस्पति से हो रहा हो, या तो षष्ठेश बृहस्पति हो या षष्ठ भाव में बृहस्पति हो या षष्ठ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या षष्ठेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, किसी भी प्रकार का संबंध यदि छठे भाव से बृहस्पति का हो रहा है तो यदि जातक की कुंडली में किसी भी रोग की उत्पत्ति की संभावना और बनती है या रोग उत्पन्न होते हैं जातक में तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि यदि षष्ठ स्थान का शुक्र से कुछ संबंध हो तो आहार व्यवहार की अविवेकता से रोग उत्पन्न होता है। छठे भाव का किसी भी प्रकार का संबंध जो हम पूर्व में व्यक्त कर चुके हैं, किस किस प्रकार का संबंध हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध किसी प्रकार का भी बन रहा हो तो आहार व्यवहार की अविवेकता अर्थात जातक जो है वो संयमहीन होता है खाने पीने के मामले में, और लाइफ स्टाइल उसका गलत होने के कारण उसके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है यदि षष्ठ स्थान का शनि से कुछ संबंध हो तो जातक पेट दर्द और अपच से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक को पेट की बीमारी होती है, इंडाइजेशन की शिकायत होती है यदि छठे भाव का संबंध शनि से हो रहा हो तो। अगले वीडियो में हम इस संबंधित लग्नेश और षष्ठेश या लग्न और षष्ठ भाव का आपसी संबंध के बारे में कुछ अन्य सूत्र लेकर के आएंगे। नमस्कार।